Good morning, everyone. Today topic is here the interest on debenture and chapter is here the debenture. तो सबसे पहले डिबेंचर के नाम के आगे आपने देखा होगा परसेंटेज गिवन होती है। तो ये परसेंटेज होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है आपके पास में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी क्वार्टरली दे सकती है, हाफली दे सकती है और एनुअली हो सकती है पास में। जैसे क्या इंटरेस्ट का जो डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मींस कंपल्सरी होता है आपके पास में, है ना। तो प्रॉफिट में से पहले क्या देते हैं, डिबेंचर का इंटरेस्ट आपके पास में। दूसरी चीज इस पर टैक्स डिडक्ट होता है बस में। तो सिंपल सा टीडीएस कंपनी क्या करती है, जो डिबेंचर इंटरेस्ट देती है वो टीडीएस काट के देती है। तो कहते हैं टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। टीडीएस का मींस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है ना। तो जो भी इंटरेस्ट पर टैक्स काट देती है। अब इसकी एंट्री आपके पास में किस तरह से बनती है आपके पास में, तो एंट्री करने का तरीका हमारे पास में सिंपल सा क्या होगा, देखो आपके पास में फर्स्ट आपके पास में फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ड्यू। नंबर 1 है व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू। पहले ड्यू की एंट्री है बस है। क्या करेंगे, विदाउट टीडीएस है, विदाउट टीडीएस। टीडीएस नहीं काट रही कंपनी के पास में, तो एंट्री आपके पास कोई डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट आर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। दूसरी और करके यदि टीडीएस है तो उसमें, ठीक है ना, इफ टीडीएस कंपनी उस पर क्या काटती है, टीडीएस काटती है, तो एंट्री सेम हुई होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट आर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस आपके पास है, ठीक है ना, टू टीडीएस पेबल अकाउंट। ये एंट्री के पास है। अगर टीडीएस है तो ये होगी, नहीं है तो ये आपके पास होगी। ये दो एंट्री आपके पास होंगे। अब क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना होता है, ये तो ड्यू की एंट्री है, और टैक्स को भी पेमेंट करना होता है किसी गवर्नमेंट को। दूसरी फर्स्ट एंट्री तो ये होगी आपके पास में। सेकंड एंट्री क्या होगी, पेमेंट करेंगे, डिबेंचर होल्डर को डीआर कर देंगे व्हेन पेमेंट मेड। एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट या डिबेंचर होल्डर अकाउंट या टीडीएस भी क्या होगा, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, टीडीएस पेबल अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ये दूसरी एंट्री है। ये डिबेंचर को टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट करने की एंट्री। लास्ट में एंट्री क्या होती है, लास्ट में एंट्री जो इंटरेस्ट होता है उसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एंट्री स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री आपके पास में। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास में, देखो आपके पास में ये सारी एंट्री, एक एंट्री इनमें से एक होगी, ये एंट्री प्लस और थर्ड एंट्री, ये एंट्री आपके पास होंगी। अब देखो आपके पास थोड़ा टॉपिक है आपके पास, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आपके पास। ये देखो आपके पास ये देखो आपके पास में, ये कहता है बीजी लिमिटेड इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 1 अप्रैल 12 द इशू फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली, ठीक है ना। इंटरेस्ट जो पेबल होगा हाफ ईयरली होगा, 30 सितंबर को होगा और 31 मार्च को। टैक्स कटेगा 10% है। पास द नेशनल एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली 31 मार्च, ठीक है ना, 2013 ट्रांसफर टू इंटरेस्ट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास में। देखो आपके पास में इसमें इंटरेस्ट की एंट्री पूछी है आपके पास में। तो क्वेश्चन फर्स्ट एंट्री क्या होगी, हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हैं, तो पहली एंट्री होगी 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2012 को। पहले एंट्री आपके पास में क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टैक्स भी है
टू TDS पेबल। तो 2000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, 2000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, कितने रुपए हो गए? 2 लाख रुपए हो गए। 2 लाख पर रेट कितनी दे रखी है? 12% दे रखी है आपके पास में, 12% रेट दे रखी है, और 6 मंथ का इंटरेस्ट आपके पास में। तो आपके पास कितना बनता है? सिंपल सा ये बनता है आपके पास में 6% की रेट लेते हैं अपन, आपके पास बनता है, अपन निकालते हैं इसको, तो सिंपल सा बनता है 6000 रेट देखिए, सॉरी 6/12, सॉरी 6/12 आपके पास में ना, तो 12000 का सिंपल सा आपके पास कितना बनेगा? 12 6000 बनेगा, 12000 बनेगा आपके पास, 12000। TDS है 10%, इसका 10%, तो कितना था? 1200, ये बनेगा 10,800 रुपये, पहली एंट्री है। अब ये पेमेंट करेंगे अपन, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट ER, ठीक है, ये इसी डेट को होगी आपके पास में, डिबेंचर होल्डर अकाउंट ER, TDS पेबल अकाउंट ER टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा? 10,800 और 1200 रुपए और 12,000, ठीक है, 2 एंट्री आपके पास सेम डेट को। अब 6 महीने बाद फिर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो 31 मार्च 2013 को पहली ये वाली एंट्री होगी, वही डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट ER टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल, वही 2 लाख का 12% और 6 मंथ का, तो कितना बनता है? वही 12,000 बनता है आपके पास में। टैक्स 10% इस पर क्या है? टैक्स काटना है, तो 1200 पर टैक्स हो गया 10,800। नेक्स्ट एंट्री होगी वही डिवेंचर होल्डर अकाउंट ER TDS पेबल अकाउंट ER टू बैंक अकाउंट, तो कितना है? 10,800, 1200 और 12,000। लास्ट एंट्री जो इंटरेस्ट होता है हमेशा 31 मार्च को ट्रांसफर होता है स्टेटमेंट ऑफ लॉस में। लास्ट एक टोटल इंटरेस्ट आया 12,000 ये और 12,000 ये, इसको ट्रांसफर करते कहाँ? स्टेटमेंट ऑफ लॉस में। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ER टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 24,000 और 24,000। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है अपने पास में? सॉल्व करना आपके पास में। ये क्वेश्चन है 2017 में आया क्वेश्चन आपके पास में। ऑन 1 अप्रैल 15 JK लिमिटेड इशूड 8,000 डिबेंचर 5%, 9%, 1,000 ईच। 8,000 डिबेंचर आपके पास में और 1,000 आपके पास ईच है आपके पास में। डिस्काउंट पर तो ठीक है ना इशू किया है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो यहाँ कंडीशन इशूड एट पार, इशूड एट रिडेम्पशन, इशूड एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। हमने जो 6 केस किए थे वो अप्लाइड होंगे। आफ्टर 3 ईयर द कंपनी क्लोज इट बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट 9% डिबेंचर पेबल 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे रहे हैं और 31 मार्च को। द टैक्स का टैक्स कितना है? 10% है। पास द एंट्रीज ऑफ इशू एंड डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो 2 एंट्री करनी है, इशू की भी करनी है और इशू की भी करनी है सिंपल सा, और इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है। तो इशू हमने किया है 2015 और अप्रैल 1 को इशू किया अपने पास में। तो पहली एंट्री रहती है बैंक अकाउंट ER टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल सा थोड़ा सा। डिस्काउंट पर इशू है तो सिंपल से हमारे पास कितने डिबेंचर है? 8,000 डिबेंचर इंटू 1000 के हिसाब से आपके पास में, तो कितना होगा? 80 लाख रुपए होगा आपके पास में। 80 लाख का डिस्काउंट कितना है? 6% है आपके पास में, तो 6% इंटरेस्ट का कितना आता है आपके पास में? 4,80,000 का आपके पास में क्या आता है? ये डिस्काउंट आता है आपके पास में। तो 8 लाख में से 80 लाख में से कितना हटा दोगे? 4,80,000। तो यहां बचेंगे 75,20,000 डिस्काउंट हटा करके।
दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट AR, लॉस ऑन इशूड डिबेंचर, लॉस ऑन इशूड डिबेंचर अकाउंट AR टू द डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। तो डिबेंचर का आगे 9% दे रखा है, तो 9% लगने पास में। डिबेंचर में तो हमेशा फीस से लिखते हैं अपन 80 लाख रुपीस। दूसरा क्या आपके पास में प्रीमियम रिडेम्पशन कितना है, प्रीमियम रिडेम्पशन करके 5%, तो 8 लाख का कितना निकालोगे, 80 लाख का आप निकालोगे 5%, 80 लाख का 5% आप निकालोगे, सिंपल सा ये जाता है आपके पास में 4 लाख रुपए आता है आपके पास में। कितना आता है, 4 लाख रुपए आपके पास में। डिबेंचर एप्लीकेशन में ऊपर वाला अमाउंट लिखते हैं आपके पास, सेम वही आपके पास में। लॉस कितने का आपके पास में, तो लॉस में सिंपल सा क्या करोगे, 4 लाख तो ये लिखोगे आप, और 4 लाख तो ये लिखोगे, और 4 लाख 80,000 डिस्काउंट तो लिखोगे, या फिर डिस्काउंट रेशियो में 4 लाख शो करके 4 लाख 80,000 लॉस, तो टोटल लिख देंगे 4 लाख और 4 लाख 80,000, तो यहाँ 8 लाख 80,000 रुपए लिखोगे यहाँ पर। मैंने कैसे लिखा है इसमें, तो 4 लाख तो मैंने किसका लिखा है, प्रीमियम का, और 4 लाख 80 रुपए किसका है, डिस्काउंट का। इस तरह से आपके पास में टोटल लिखा है। तो ये आपके पास कितना होता है, आपके पास में 8 लाख, ये होता है आपके पास में 8,40,000 रुपए। ये एंट्री तो ये हो गई आपके पास में। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमें इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2015 को। इंटरेस्ट की एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS भी है, पेबल अकाउंट। तो सिंपल सा कितने का डिबेंचर था, 80 लाख का डिबेंचर था। 80 लाख का 9% आपके पास में, 80 लाख का 9% आपके पास में, 80 लाख थे, इसका 9% है, और 6/12 आपके पास में। 80 लाख का 9% आता है आपके पास में 7,20,000 रुपए, हाफ कर दो 3,60,000 पा जाएगा। इसका 10%, इसका डिस्काउंट है 10%, तो 36,000 ये डिस्काउंट हो जाएगा, बाकी बचेगा 3,24,000। फर्स्ट एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री है डिवेंचर होल्डर अकाउंट या TDS पेबल अकाउंट या टू बैंक। तो यहाँ कितना जाएगा, 3,24,000, 36,000 और 3,60,000। ये आपके पास है 30 सितंबर को, ठीक है। आगे एंट्री आपके पास में क्या होगी, सिंपल सा आगे हमारे पास में 31 मार्च को हम क्या करेंगे, 31 मार्च फिर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे 6 महीने बाद में, है ना। अब एंट्री आती है पास में 31 मार्च को 2016, मार्च 31 को वही एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट यार, ठीक ना, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। सेम वही होगा पास में 8 लाख का 9% और 6/12 वही कितना था पास में 3,60,000, इसका 10% 36,000 और 3,24,000। कोई सेम एंट्री हो जाएगी, कोई अमाउंट पास में एंट्री है डिबेंचर होल्डर अकाउंट यार TDS पेबल अकाउंट यार टू बैंक। कितना हो जाएगा 3,24,000, 36,000, 3,60,000। तो ये तो अपने पास ज्योमेट्री होगा। ये पेमेंट मेड की एंट्री है ना। नरेशन आप लिखते पास में लास्ट एंट्री जितना भी इंटरेस्ट आया उस स्टेटमेंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। डिबेंचर इंटरेस्ट तो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR नहीं, डिबेंचर इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करने की एंट्री है स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में। तो एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR
टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ये एक बार ही ट्रांसफर होता है आपके पास में। तो 3,60,000 एक थे, 3,60,000 एक थे, तो 7,20,000 ही आ जाएगा। अब जो चीज लॉस हुआ उसको अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, जो ऊपर हुआ आपके पास में, तो उसकी भी एंट्री रहती है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू लॉस ऑन इशू डिबेंचर। इसमें के लिए 4 लाख लिख लिए थे, 4,80,000 लिख लिए थे अपन ने, 8,80,000, ठीक है ना। तो ये एंट्री होंगे लास्ट में आपके पास एंट्री होती है। टोटल इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर देते अपन, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पास 1 या 2 नंबर में आ जाता है, पास ज्यादा नहीं, छोटा बहुत कम नंबर आता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या होता है, सिंपल सा, कंपनी कई बार जैसे लोन लेती है आपके पास में, तो जिस फाइनेंस कंपनी से लोन लेती है उसको बदले में क्या रखना पड़ता है, अपने कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा पास में, कुछ ना कुछ चार्ज करना पड़ सकता है, असेट्स भी हो सकती है पास में। तो कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर को इश्यू करके उस कंपनी के पास में एज ए गिरवी रख देती है, ठीक है ना, वो कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के पास में। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब जब कंपनी लोन लेती है, लोन के बदले में क्या करती है, डिबेंचर इशू कर देती है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, एज ए जमानत के तौर पर आपके पास में। दिस इज कंपनी इन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती। यदि कंपनी अनेबल टू पे, लोन पेमेंट नहीं करती, तो फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, उन डिबेंचर का पेमेंट उनके थ्रू कंपनी से लेगी, सिंपल सा आपके पास में। तो वो कहता है कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसमें क्या है, 2 मेथड है इसमें, सिंपल सा, ठीक है ना। कोलेटरल सिक्योरिटी केवल मीनिंग पूछ लेता है, when loan taken by the company at this time debenture are issued as the collateral security, as a security known as the collateral security। तो इसके 2 मेथड हैं। एक तो फर्स्ट मेथड आपके पास में, फर्स्ट मेथड में क्या करना है आपके पास में, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड आपके पास में क्या करना है, एक तो बनानी बैलेंस शीट, फर्स्ट मेथड बैलेंस शीट, और इक्विटी हेडिंग डालनी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटीज, जो हमने लोन लिया है, जितने का अपन लिया है, लोन लिया है, वो लिखना है पास में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जितने का लोन लिया वो लिखना है आपके पास में, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, जितने का लोन लिया वो आपके पास लिखना है पास में। दूसरी ये तो नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट, इसमें सिंपल सा लॉन्ग टर्म हेडिंग डालोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है ना। इसमें कहना है जितने का लोन लिया वो इशू करना है, लिखोगे टर्म लोन फ्रॉम बैंक, कितने का लोन लिया अपन ने वो लोन लिखोगे, और यहां लिखोगे आप कितने के डिबेंचर इशू किया कोलेटरल सिक्योरिटी, तो लिखोगे सिक्योर्ड बाय इशूड डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये आपके पास में। तो ये आप करोगे क्या, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए आपके पास में, सिंपल सा एक क्वेश्चन, हमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ए लिमिटेड लोन टेकन फ्रॉम SBI ₹5 लाख, 5 लाख का लोन लिया SBI से, एंड इशूड डिबेंचर ऑफ, लोन लिया अपने पास में कितने का है, इशूड डिबेंचर ऑफ ₹6 लाख ऑफ, ठीक है ना, एट 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है ना। शो द बैलेंस शीट, कैसे शो करो पास में, लोन लिया अपने 5 लाख का, डिबेंचर इशू के 6 लाख के पास में, सिक्योरिटी हमेशा ज्यादा की होती है, तो यहाँ क्या शो करना है, जितने का लोन लिया वो शो करना है आपके पास, 5 लाख पे ये शो कर दोगे, 5 लाख ये शो कर दोगे आप, यहाँ भी कितना शो करोगे आप, 5 लाख जो लोन लिया आपके पास में,
यहां बताओगे सिक्योर डिबेंचर, कितने डिबेंचर इशू के पास में 6 लाख डिबेंचर इशू किए, तो कितने हो गए 6000 डिबेंचर हो गए आप, तो यहाँ क्या लिखोगे 6000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऐसे लिखोगे आप इसको। तो हमें यहाँ सिंपल सा क्या करना है, जितने का लोन लिया है वही शो करना है, इसके अलावा कुछ भी शो नहीं करना आपके पास में। अब इसका दूसरा मेथड आता है उसमें, तो दूसरे मेथड में क्या है इसके पास में, देखो आपके पास में दूसरा मेथड भी सेम है आपके पास में, लेकिन दूसरे मेथड में क्या एंट्री बढ़ जाती है आपके पास में, देखो आपके पास में। सेकंड मेथड में सिंपल सा आपके पास में क्या होगा, एक एंट्री आपके पास में बढ़ जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा आपके पास में, देखो आपके पास में। तो ये तो जो तो रहेगा आपके पास में। अब आता है नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट में क्या करते हैं, सिंपल सा एक एंट्री बढ़ जाती है आपके पास में, जितने डिबेंचर इशू किए उसकी एंट्री बढ़ जाती है। तो एंट्री क्या लिखोगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर, जितने के डिबेंचर इशू किए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कहते हैं 6 लाख के इशू किए, तो 6 लाख आपके पास आ जाएगा। अब यहां क्या होता है, सिंपल सा हाँ वही डालोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बस में, यहाँ क्या वही सेम टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है ना। अब यहां क्या लिखना है पास में, इसमें वही अमाउंट लिखना है 5 लाख का, और नीचे क्या लैंग्वेज नहीं है, जितने के डिबेंचर इशू किए आपके पास में, तो यहां लिखोगे आप डिबेंचर, हाँ जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिबेंचर कितने के इशू किए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 5 लाख का लोन लिया, तो 5 लाख तो यहां लिखोगे आप इसको, 5 लाख यहां लिखोगे आप इसमें। तो डिबेंचर कितने के इशू किए, 6000 के डिबेंचर इशू, 6000 10% डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कितने के हो गए आपके पास, 6 लाख के आपके पास हो गए। और लेस करते हैं डिबेंचर सस्पेंस, इसको राइट करना होता है, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 6 लाख से, तो ये हो जाता है नील आपके पास में, ठीक है ना। यहां कितने से शो करोगे आप, 6 लाख से शो करोगे आप। ये दो मेथड आपके पास में। फर्स्ट मेथड में तो एंट्री नहीं करते, सेकंड मेथड में क्या करते हैं, एंट्री और करनी पड़ती है, जितने के डिबेंचर इशू किए आपके पास में, कितने के 6 लाख डिबेंचर को एंट्री पास में, और यहाँ पर सेम अमाउंट आपके पास में रहेगा। तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके पास में कई बार आपके पास एक दो दिन आ जाता है आपके पास में, ठीक है ना। और देखते हैं इसमें एक मिनट, क्वेश्चन है आपके पास 2010 में क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड टुक द लोन 3 लाख फ्रॉम आईडीआई बैंक, द कंपनी इशूड 4000 9% with 100 each, 4000 के डिबेंचर्स किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, शो हाउ दिस अमाउंट प्रेजेंट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे पास में, एंट्री नहीं पूछी आपके पास में। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास में है। तो बैलेंस शीट में किस तरह शो करना आपके पास में, फर्स्ट वाला मेथड होगा आपके पास में, तो यहाँ लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट नंबर पास में, और फिर लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितने का लोन लिया आपके पास में, लोन लिया अपन ने कितने का है, 3 लाख रुपए का लोन लिया आपके पास, तो यहां शो करोगे आप 3 लाख रुपीज, और कुछ नहीं करना आपके पास, सिंपल सा। लॉन्ग टर्म बोरिंग किसका पार्ट होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है ना, ये आपके पास, ये तो भी बैलेंस शीट। अब होता है नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट में सिंपल सा क्या करना आपके पास में, यहां आपके पास में लिखोगे नोट, ठीक है ना, तो नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज होती है आपके पास में, ठीक है ना। और यहां लिखोगे क्या है, सिंपल सा आपके पास में टर्म लोन फ्रॉम, किससे लोन लिया आपके पास में, आईडीबीआई, कितने का है, 3 लाख का। यहां लिखोगे डिबेंचर इतने के इशू किया, कितने डिबेंचर इशू किया आपने, 4 लाख, 4000 इशूड 9%
डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आपको करना है आपके पास में, और कुछ नहीं करना सिंपल आपके पास में। यदि आपके पास सेकंड एंट्री पूछता था डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट कितने से होती, 4 लाख रुपए से वो एंट्री आपके पास में होती, सिंपल आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, एज सिंह लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन 5 लाख फ्रॉम SBI 10% इंटरेस्ट, द कंपनी इशूड 7,50,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं SBI कोलेटरल सिक्योरिटी, पास द नेसेसरी एंट्री द अबाउट ट्रांजेक्शन व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू 10% डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी। पहला केस आपके पास है, कंपनी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इसको शो करना नहीं चाहती, लोन की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन, जितने का लोन लिया आपके पास में, लोन कितने का लिया 5 लाख आपके पास में, ये एंट्री के पास फर्स्ट केस में हो जाएगी। केस फर्स्ट में आपके पास में। केस सेकंड में क्या है, ये कहते हैं व्हेन कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी शो करना है आपके पास। तो पहली एंट्री लोन लेने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन, कितने का लिया है 5 लाख का, और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, जितने के डिबेंचर इशू किया बने सस्पेंस, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू कितने परसेंट डिबेंचर है 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने के 7,50,000 के, ठीक है, यहाँ डाल लो, ठीक है ना, 7 लाख, ठीक है ना, यहाँ लिखोगे आप 7,500 10% डिबेंचर इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी। इस तरह से क्वेश्चन को आपके पास में सॉल्व करना आपके पास, ठीक है। थैंक यू।